श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। सप्तम विचार ब्रह्मज्ञानी की महिमा आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देवांश सर्वे पति देवतासु, उसके साथ उस जीवन मुक्त का कोई संबंध नहीं होता। उसके बाद समस्त कर्म विज्ञान में जीवात्मा सबके सब परम अविनाशी परम में लीन हो जाते। एक प्रक्रिया है, किस प्रकार लीन हो जाते हैं इस जिज्ञासा पर कहते हैं यथा नद्यः छन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ छन्दमानाः, बहती हुई नदियाँ बहती छन्दमानाः नद्याः समुद्रे नाम रूप को छोड़ नाम रूपे विहाय, नाम छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, विलीन हो जाती हैं। तथा विद्वान नाम रूपाद, उसी प्रकार से जो विद्वान है नाम रूपाद विमुक्तः, उसी प्रकार से ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह उसका स्वरूप पूर्णतया देहपात के समय निरुपाधिक हो जाता है। सब इंद्रियां अपने अपने देवताओं में प्रतिष्ठित हो जाती हैं। कोई चीज ऐसी रहती नहीं कि संस्कार उसका अवशेष रह जाए कि दोबारा जन्म लेना पड़े उसको उन संसार के भोग के लिए। उसका लिंग शरीर वहीं के वहीं जो है समाप्त हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस श्रुति के लिए संक्षिप्त में सृष्टि कर्म को भी समझना आवश्यक है। प्रश्नोपनिषद में श्रुति कहती है स इक्षां चक्रे कस्मिन् अहमुत्क्रांतो भविष्यामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामि इति। उस परमात्मा ने विचार किया, सा मान परमात्मा के इक्षां चक्रे विचार किया कि शरीर से किसके निकल जाने पर कस्मिन् 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 हम उत्क्रांतो, कस्मिन् हम उत्क्रांतो, किसके निकल जाने पर मैं भी निकला हुआ हो जाऊंगा। कस्मिन् हम उत्क्रांतो भविष्यामि, शरीर से क्या निकल जाएगा कि मैं भी निकला हुआ माना जाऊंगा। कस्मिन्, और मैं निकल के किसमें स्थित रहने पर मैं स्थित रहूंगा। कस्मिन् वा प्रतिष्ठते प्रतिष्ठामि इति। महासर्ग के आदि में जब भगवान निर्माण करते हैं नए ब्रह्मा का भी जगत की सृष्टि का, कि जगत की रचना करने वाली परम पुरुष परमात्मा ने विचार किया कि मैं जिस ब्रह्मांड की रचना करना चाहता हूँ उसमें एक ऐसा कौन सा तत्व डाला जाए कि इसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न रह सकूं। कौन सा तत्व डाला जाए जिसके न रहने पर मैं स्वयं भी उसमें न, अर्थात मेरी सत्ता
स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे और जिसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। पुनश्च समझिए इस चीज को, क्या है वह? स प्राणम असृजत प्राणा श्रद्धाम खम वायु ज्योतिरा पृथ्वी इंद्रियम मनो अन्नमयाद वीर्यम तपो मंत्रा कर्म लोका लोकेश नाम च। यह सूत्र परमात्मा ने प्राण की रचना किया। कौन सा तक डाल दिया जाए? प्राण उसमें नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, प्राण डाल दिया भगवान ने। मेरी सत्ता स्पष्ट रूप से व्यक्त ना रहे और इसके रहने पर मेरी सत्ता स्पष्ट प्रतीत होती रहे। प्राण के रहने सत्ता प्रतीत होती है, भगवान ने प्राण दिया। स प्राणम आश्रित प्राणात श्रद्धा प्राणा श्रद्धाम खम वायु ज्योतिरा पृथ्वी इंद्रियम। उसके बाद क्रम से प्राण और श्रद्धा को उत्पन्न किया। उसके बाद क्रम से 5 महाभूतों के रूप में आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी को पकड़ गया। फिर मन और इंद्रिय समुदाय की उत्पत्ति किया। उसके बाद अन्न हुआ, अन्न से वीर की रचना हुई। फिर तप, नाना प्रकार के मंत्र, नाना प्रकार के कर्म और उसके फलस्वरूप भिन्न भिन्न लोगों का निर्माण हुआ और उन लोगों में नाम की रचना हुई है। सरल शब्दों में प्रश्नोपनिषद के इस मंत्र की व्याख्या की जाए कि भगवान ने प्राण बनाया, श्रद्धा बनाया, आकाश बनाया आदि आदि। इसके बाद शुभ कर्मों में प्रवृत्त कराने वाली श्रद्धा बनाई, आस्तिक बुद्धि को प्रकट करके फिर क्रमशः शरीर को के उपादान भूत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी इन 5 महाभूतों की सृष्टि किया। इन 5 महाभूतों का कार्य ही दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। इन 5 महाभूतों का कार्य, 5 महाभूत जहाँ कारण है वहाँ इसका कार्य दृश्यमान संपूर्ण ब्रह्मांड है। 5 महाभूतों के बाद परमेश्वर ने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इन चारों के समुदाय रूप अंतःकरण को रचा। फिर विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न किया। फिर प्राणियों के शरीर की सृष्टि के लिए अन्न की और अन्न के परिपाक द्वारा बल की सृष्टि किया। ये बात तनिक विचार करने से समझाई जाती बार बार। जब कभी परमात्मा की बात की जाएगी तो परमात्मा की बात को समझने के लिए उसके सृष्टि को समझना जरूरी है। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को समझना जरूरी है ताकि भगवान का ये जो है तात्विक रूप समझ में आपको आना चाहिए कि कैसे बनाया है इस प्रकार से उन्होंने, कैसे तात्विक शरीर जो है, तात्विक रचना कैसे आवरण को फिर ओढ़ लेती है। तात्विक संरचना ही आवरण को ओढ़ लेती है, आवरण को ओढ़ लेती। भगवान माया डाल देते हैं वहाँ पर। जहाँ ब्रह्मा जी आ जाते हैं वहीं पर आवरण पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं मिलते हैं, अनुभव करना पड़ता है। उसके बाद अंतःकरण के संयोग से इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्मों का निर्माण हुआ। इसकी भिन्न भिन्न स्वरूप लोगों को बनाया गया। उन सबके नाम रूपों की रचना की। इस प्रकार 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड की रचना करके जीवात्मा सहित परमेश्वर स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गया। ध्यान समझिए इसको। ये बात कहाँ पर आई? ये बात ध्रुव कहते हैं कि परमात्मा इसकी रचना करके स्वयं इसमें प्रविष्ट हो गया। क्या कहा ध्रुव ने? ध्रुव कहते भगवान की स्तुति करते हुए क्या, यो अंतः प्रविश्य मम वाचम इमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नां अन्यास हस्त चरण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम एकस्त्वमेव भगवन् इदम् आत्मशक्त्या। एक आप हैं अपनी आत्मशक्त्या से, जिसको माया बोलते। इदम् आत्मशक्त्या मायाख्यार गुणिया महदादशेषम। उसके बाद महातत्व की सृष्टि, प्रकृति के गुणों विषय हो गया, महदात की सृष्टि हो गई, अहंकार बन गया, 5 महाभूत बन गया, विकृतियां आना शुरू हो गई। पंचेकस्त्वम एकस्त्वमेव
इदम एकस्तमेव भगवन् इदम आदशक्त्या माया चार गुणिया महदाद शिष्टम शिष्टवान्विष्या पुरुषा असद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु बत विभासी। भगवान ने सब बनाकर आप इसमें प्रवेश कर गए। शिष्टानुविष्या पुरुषः तद असद गुणेषु, ये सब तमाम इसमें असत्य में आपने प्रवेश कर दिया। ये असत्य भी सत्य लगने लग गया। इसी बात को ध्रुव ने कहा, इसी बात को ये भी कहते हैं। क्या भगवान सुखदेव कहते हैं अपनी स्तुति में, भूतई महद्भीमा पुरो विभु निर्मायसे ते यदमुषु पुरुषा। भूतई इमा, भूतई महद्भीमा, भूतई महद्भीमा पुरो, ये जो है भूतों का निर्माण करके प्रभु इसके अंदर में आप शयन कर गए। भूतये महद्भीमा पुरुषो निर्मायसे तेदमुषु पुरुषः, इसको निर्माण किया और स्वतः इसके अंदर प्रवेश कर गए। भूतये महद्भीमा, भूतये महद्भीमा पुरुषो निर्मायसे ते यदमुषु, भूतये महद्भीमा पुरो पुरा विभु निर्मायसे ते निर्मायसे यदमुषु पुरुष। भुंक्ते गुणान षोडश षोडशात्मकाः सोऽलंकृशिष्ट वचांसि मे। वह परमात्मा जो है भूते महद्भीमा पुरो विभु निर्माय, इमा पुरो, ये सब बनाया भूतों के द्वारा और खुद इसमें प्रवेश कर गया। निर्माशीते यदमुषु पुरुषा, पुरुष रूप से प्रवेश कर गया और 16 कलाओं का भोग करने लग गया। भुंक्ते गुणान षोडश, 16 गुणों का 16 कलाओं भोगने लगा। ऐसे परमात्मा मेरी इस वाणी को सो अलंकृत शिष्ट सो वचांसी में, सो अलंकृत शिष्ट वचांसी में, मेरे इन वचनों को अलंकृष्ट कर दें, वो भगवान की महात्मा को बोल सकूं, बता सकूं, कह सकूं। वही बात यहाँ पर आई है। सो वे 16 कलाओं वाले पुरुष कहलाते हैं। हमारा यह मनुष्य शरीर भी ब्रह्मांड का छोटा सा नमूना है। तब परमेश्वर जिस प्रकार सारे ब्रह्मांड में है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी हैं और इस शरीर में भी वे 16 कलाएं वर्तमान है। इस हृदयस्थ परम देव पुरुषोत्तम को जान लेना ही उस 16 कला वाले पुरुष को जान लेना है। उद्धृत श्रुति में ज्ञानी महात्मा की 15 कलाएं मुक्ति के समय परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाती हैं, ध्यान दीजिए, और 16वीं कला के रूप में नाम रह जाता है। इसकी विवेचना करते हैं। 16वीं कला के रूप में नाम रह जाता है। मुक्ति का जब समय आता है, मुक्ति का, तो देह को बनाने वाली जो कलाएं हैं, क्योंकि देह भी तो व्यष्टि ब्रह्मांड है, माने ब्रह्मांड का सिंबल है। अर्थात नाम को छोड़कर प्राण, पंच महाभूत, इंद्रिय आदि ये सभी अपनी प्रतिष्ठा में चली जाती हैं, अर्थात अपने अपने कारण में लीन हो जाती हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा फूटेगा तो मिट्टी में मिलेगा, सोने का जीवन तोड़ा जाएगा सोना मिलेगा, उसी प्रकार सभी वस्तुएं अपने मूल कारण में जाकर लीन हो जाती हैं। वहीं मुमुक्षु ज्ञानी महात्मा के देह त्याग करने पर उसकी 15 कलाएं लुप्त हो जाती हैं तत्काल, लेकिन एक कला उसकी रह जाती है और वह कला है नाम। जहाँ संसारी का मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, वही मुमुक्षु यदि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर देह त्याग करेगा तो एक कला उसकी नहीं मरती है, वह है उसका नाम। अब यह नाम रूपी कला तो नितांत कल्पित चीज है, वह किसमें लीन होए, वह ज्ञाता में ही लीन होगा। ज्ञाता और ज्ञाता का नाम रह जाएगा। दूसरी शर्तों में वह नाम जिसको मालूम पड़ता है, वह जब नहीं रहेगा तो नाम नहीं रहेगा। जिसको मालूम पड़ता है वह जब नहीं रहेगा तो नाम नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए। तो जिस अंतःकरण में नाम का संस्कार है, महात्मा ज्ञानदेव हुए, महात्मा नामदेव हुए, महात्मा एकनाथ हुए,
महात्मा रामकृष्ण परमहंस हुए, स्वामी राम तीर्थ हुए, आज शंकराचार्य प्रभु हुए। तो यह नाम का संस्कार जिसके अंतःकरण में है, उसका अंतःकरण जब लीन होगा तब न उसमें से नाम लीन होगा, क्योंकि इसलिए व्यक्ति के मर जाने मात्र से उसका नाम लीन नहीं होता, नाम बना रहता है। मुक्त हो जाने पर भी नाम बना रहता है, मुमुक्षु हो जाने पर भी नाम बना रहता है, और मरने पर भी नाम बना रहता है। इसलिए 16 कलाओं में से 15 तो मुक्ति के साथ लीन हो जाती हैं, और देवता अपने अपने इंद्रियों के समष्टि रूप देवताओं में लीन हो जाते हैं, पर नाम लीन नहीं हो पाता, क्योंकि अंतःकरण में नाम का संस्कार बच रहता है। अतः जब अंतःकरण लीन होगा तब न उसमें से नाम लीन होगा, तब न उसमें से नाम लीन होगा। इसलिए व्यक्ति के मर जाने मात्र से उसका नाम लीन नहीं होता, नाम बना रहता है। मुक्त हो जाने पर भी नाम बना रहता है, मोक्षु हो जाने पर भी नाम बना रहता है, और मरने पर भी नाम बना रहता है। फिर समझना है कि मुक्ति के साथ केवल 15 कलाएं लीन होती हैं, जैसा कि श्रुति कह रही, अब ज्ञानी महात्मा के कर विपाक की विवेचना करते हैं। ध्यान दीजिए, मुक्षु के कर्म 2 तरह के होते हैं। एक वह कर्म जो प्रवृत्त फल देता है, एक वह कर्म जो प्रवृत्त फल देता है, दूसरा वह जो अप्रवृत्त फल देता है। प्रवृत्त फल से ही शरीर बनता है, और अप्रवृत्त फल वह है जो बच रहता है, जो यूज में नहीं आया है। जैसे कुम्हार घर मिट्टी का संग्रह होता है, एक भाग से घड़ा बनता है, और कुम्हार शेष माटी उसे घर में ढेर के पड़ी रहती, वो अप्रवृत्त है, वो घड़ा में काम में नहीं आई है। एक माटी घड़ा बनी जो प्रवृत्त फल है उस माटी का, और एक माटी रखी रही जो अप्रवृत्त फल है। वैसे ही ये जो ज्ञानी पुरुष है, ये जितने कर्म से फल की प्रवृत्ति हो गई है, मन उसका शरीर, जाति, आयु और भोग बन गया है, उतना तो तब तक रहेगा जब तक शरीर रहेगा, और जितने से नहीं बना है वह कर्म तत्काल क्षीण हो जाएगा, जितने से नहीं बना है। अब रह गया विज्ञानमय आत्मा, माने अविद्याग्रस्त उपाधि से भरा हुआ अंतःकरण जीवात्मा उस उपाधि से परे है, यानी अंतःकरण की अवस्था से जीवात्मा प्रभावित नहीं होता। अंतःकरण के हंसने रोने से मैं नहीं हंसता रोता। शीशे की मलिनता और अस्वच्छता भले ही प्रतिबिंब को प्रभावित करे, परंतु जिसकी परछाई शीशे में पड़ती है वह तो ज्यों का त्यों रहता है। शीशा गंदा रहे कुछ भी रहे तो उससे क्या, इट विल इफेक्ट दी इमेज, पर जिसकी इमेज पड़ रही है वह तो ज्यों का त्यों रहता है। तो जब 15 कलाएं अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई और सब देवता अपने मूल स्वरूप में मिल गई, और आरब्ध फल और अनारब्ध फल, आरब्ध फल और अनारब्ध फल माने कर्म के प्रवृत्त फल और अप्रवृत्त फल के रूप में जो बुद्धि की उपाधि से नाम रूपी आभास बचा है वह भी ब्रह्म में लीन हो जाता है। अविद्या की सम्यक निवृत्ति हो जाती है, तो केवल आत्मा ही ब्रह्म नहीं हो जाता, उपाधि भी ब्रह्म हो जाती है। स्वामी अखंडानंद जी ने इसे इस प्रकार समझाया है कि ज्ञानी का आत्मा तो ब्रह्म हो गया, परंतु यह उपाधि क्या, उपाधि माने अंतःकरण, उपाधि माने शरीर, तो यह आत्मा तो ब्रह्म है। वेदांत कहता है तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, और अंतःकरण क्या है, ये शरीर क्या है, ये ब्रह्म के सिवाय कोई नहीं होगा। यह तो ब्रह्म के अज्ञान से ही यह ब्रह्म में उपाधि कल्पित हुई थी। जैसे ब्रह्म में अपना जीवन अलग कल्पित हुआ था, वैसे ब्रह्म में ही यह उपाधि अलग कल्पित हुई थी। तो जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो जैसे अपना आत्मा ब्रह्म रूपी ही है, ये ज्ञान होकर अपने को जीव समझने की जो भ्रांति वह मिट जाती है। वैसे ही जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब यह अंतःकरण को उपाधि समझना, देह को उपाधि समझना, जगत को उपाधि समझना, ये समझने की भ्रांति है कि अंतःकरण देह को उपाधि जगत भासता है। तो ये जो उपाधि और औपाधिक है ये दोनों ही ब्रह्म में अविद्या से कल्पित है, और ब्रह्म का ज्ञान होने पर ही ये दोनों के भी निवृत्ति हो जाती है। सीधी सी बात है जी, उपाधि शेष ही नहीं रह जाएगी। ब्रह्म का जब बोध हो जाएगा तो वो अपने अधिष्ठान के अंदर में ये सब चीजें चली जाएंगी। परद्वये सर्वे की भवंती, तब पर ब्रह्म ही परमात्मा देवता के रूप में ब्रह्म, अंतःकरण के रूप में भी ब्रह्म, कला के रूप में भी ब्रह्म, कर्म के रूप में ब्रह्म, आभास के रूप में भी ब्रह्म, और अनेक रूप में भी, क्योंकि वह तो ब्रह्म के अज्ञान से ही सब कुछ ब्रह्म से जुदा दिखता था। इसी प्रकार से भगवान
सुखदेव ने राजा परीक्षित को मुक्त कराया कि राजन, वो तक्षक भी ब्रह्म है और ये शरीर भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, कौन किसको काट रहा है इस सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो ज्ञान हो गया, वो अभय पद हो गया, वही कैवल्य हो गया। ध्यान दीजिए, उनका अंतिम उपदेश है जो कभी हम फिर बताएंगे आपको। इस बात को ब्रह्मर्षि अंगिरस जी ने बहती हुई नदियों के नाम रूप के समुद्र में विलीनीकरण से समझाया है कि नदियां नहीं रह जाती, उन गंदगी नहीं रह जाती, सभी को समुद्र की मर्यादा में विलीन हो जाता है। नदियों का नाम रूप चला गया, गंदगी का नाम रूप चला गया। प्रश्नोपनिषद में जहाँ सर्ग के आरंभ का वर्णन कर परमों का लक्ष्य कराया था, जिसको हम ज्ञानी महापुरुष की मुक्ति के प्रसंग में उद्धृत कर विवेचना कर विस्तार कर चुके हैं, वहीं प्रश्नोपनिषद की पंथ में बताया गया है जो हम अभी बता रहे हैं, किस प्रकार परमात्मा की 16 कलाएं प्रलय काल में उन्हीं में विलीन हो जाती हैं और कला रहित अमर परमात्मा में बच रहता है। ध्यान दीजिए, स यथेमा नद्या इसंदमाना समुद्रायणा समुद्रम प्राप्यास्तम गच्छन्ति भिद्येते तासाम नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवं एवास्य परदुष्टिमा षोडश कला पुरसायणा पुरुषम प्राप्यास्तम गच्छन्ति भिद्येते चासाम नाम रूपे पुरुषेवं प्रोच्यते स एषो आकलो मृतो भवति तदेश श्लोक। जिस प्रकार ये नदियां सा यथेमा नद्यः इमा नद्यः इसंदमाना, ये बहती हुई नदियां समुद्रयाणाः समुद्रम प्राप्यास्तम गच्छन्ति, समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती हैं और बहती हुई समुद्र को पाकर उसी में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, प्राप्यास्तम गच्छन्ति विद्यते नास्तासाम नाम रूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते, अपना नाम रूप खो देती हैं, फसल उनके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और केवल समुद्र ही उनका नाम हो जाता है। समुद्र इत्येव, अब वो समुद्र बन गई नदियाँ, गंगा खत्म हो गई, जमुना खत्म हो गई, गोदावरी खत्म हो गई, अब समुद्र बन गई वो। एवं एवमेवास्य, तो क्या कहा, इस प्रकार सपोर से पूर्ण तथा देखने वाले इस परमेश्वर की ये ऊपर बताई 16 कलाएं, जिनका परमाधार परम गति परात्पर परम पुरुषोत्तम है, प्रलय काल में माने मरने के समय में, नाश होने के समय में, निरोध के समय में उसको पाकर उसी में विलीन हो जाती। ब्रह्म को पा लिया है, उसी में तो विलीन कहाँ विलीन होंगी है? तथा उन सबके पृथक पृथक नाम रूप नष्ट हो जाते हैं, फिर उनको वही पुरुषोत्तम के नाम से ही पुकारा जाता है, क्योंकि वही तो बच रहता है, तब वह पुरुषोत्तम कला रहित तो अमृत पद होता है। वाह क्या बात है। तो इसी सत्य को सरलता से समझाने के लिए ही उड़िया बाबा जी महाराज से जुड़ा हुआ एक प्रसंग बताते हैं आपको। किसी ने महाराज जी से पूछा कि दृष्टा और दृश्य की संधि क्या है, दृष्टा और दृश्य की संधि क्या है। इस संधि को, दृष्टा और दृश्य माने क्या, अनाथ वस्तु और आत्म वस्तु की संधि क्या है, इस संधि को समझने के लिए भी समझ की जरूरत है। जैसे ये 2 उंगली है, ये आपस में मिलती है, तो 2 उंगली अलग हुए तो बीच में आकाश होगा, ये आकाश हो गया बीच में। तो जब कभी कोई चीज 2 होती है, ये दोनों के बीच पोल ना होवे तो उंगली 2 नहीं 1 होती है। देखो अब 1 हो गई उंगली, ये आकाश, यानी बीच में पोल आकाश होगा तो 1 से 2 हो जाएगा, तो उंगली 2 नहीं 1 होगी। एक चेले ने कहा महाराज दृष्टा और दृश्य की संधि है दृष्टि। तब उड़िया बाबा जी ने बताया दृष्टि तो स्वयं दृश्य है। अब प्रश्न का समाधान कैसे निकले, दृष्टि सहित दृश्य एक वर्ग में और दृष्टा एक वर्ग में है, तो दृष्टि और दृश्य एक हो गए, तो दृष्टा से संधि क्या है। तब श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह दृष्टा के स्वरूप का जो अज्ञान है वह अज्ञान ही संधि है। दृष्टा के स्वरूप का अज्ञान जो है वह अज्ञान ही संधि है। दृष्टा को हम ब्रह्मरूप नहीं जानते हैं, इसलिए ही यह समझ बनी होती है कि एक देश में दृश्य है, एक देश में मैं हूँ, एक देश में दृश्य है, एक देश में मैं हूँ, एक देश में एक काल में दृश्य है, एक काल में मैं हूँ। एक वस्तु के रूप में जड़ दृश्य है और दूसरा मैं दृष्टा। अतः दृष्टा तो ब्रह्मरूप नहीं जानने का जो ज्ञान है
वही दृष्टा और दृश्य का भेदक संधि रूप है। जैसे ये बीच का आकाश बताता है दो को, दो बना देता है इसको, और वैसे ये दो है पर देखिए आकाश नहीं, पोल नहीं है, तो ये अज्ञान निवृत्त हो गया, भ्रांति निवृत्त हो गई, तो ये देखिए एक है। फिर किसी को मिला लीजिए, आकाश नहीं तो सब एक लगेंगे, ये इसका अर्थ है। तो अच्छा अभी दृश्य क्या है? तो यदि दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान हो जाए कि वहां पोल नहीं है, तो दृष्टा और दृश्य भेद नहीं रहेगा। दोनों दो भले ही व्यवहार आपको लग रहा है कि दो, पर ज्ञान हो चुका पोल वहां पे नहीं है, तो एक हो गई, एक उंगली है। अबे देखिए दो दिखाई देने लग गई, पोल है बीच में, आकाश है। अरे यही तो ही दृश्य रूप में भास रहा है। दृश्य क्या है? दृष्टा ही दृश्य रूप में भास रहा है। रज्जु सही चैतन्य ही रज्जु और सर्व दोनों के रूप भास रहा है, ध्यान दीजिए। अतः अंतःकरणोपाधिक चैतन्य ही अंतःकरण उसके द्वारा दृश्यमान संपूर्ण दृश्य रूप में दिख रहा है। वह चैतन्य अंतःकरणोपाधिक चैतन्य ही है और मायोपाधिक चैतन्य भी वही है। इस चैतन्य के सिवाय न माया है, न विद्या है, न कार्य है, न कारण, न समष्टि है, न व्यष्टि है। तो जैसे नदियां प्रवाहमान होकर समुद्र जाती हैं और अपना नाम रूप छोड़कर अस्त हो जाती हैं, अपना नाम रखना हो, अपना रूप रखना हो तो समुद्र की ओर नहीं जाना। अपना नाम रखना हो और अपना रूप रखना तो समुद्र की तरफ नहीं जाना, ब्रह्म की ओर नहीं जाना। जैसे जुगनू सूर्य की रोशनी में आएगा तो क्या होगा? अपना नाम रूप खो बैठेगा कि नहीं? खो बैठेगा। आग की चिंगारी अगर आग में मिल गई तो अपना नाम रूप खो बैठेगी। इसको भगवान व्यास ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या? ओम जन्माद्यस्य तहान्वयायतर्तसर्तिवेषु विज्ञासुरार्तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यते सूर्य तेजोवारि मृदाम यथा विन्मये त्रिसर्गोऽमृषा धामना श्रीनिरस्तकुकम। उसकी उस सत्य की वजह से, धामना ते निरस्तकुकम सत्यम परम, उस सत्य की वजह से जो असत्य चीज है वह भी सत्य रहती। जैसे तेजोवारी मृदाम यथा विन्मयो, जैसे तेज में प्रकाश में जल दिखाई पड़ता है, यद्यपि वो मृथा है, वहां कुछ जल नहीं है, पर वो मृत तृष्णा का जो भास होता है आपको, तो ये सत्य की वजह से होता है। ध्यान सत्यम परम धीमहि, वही बात यहाँ पर आई। यदि आपको नाम रूप रखना तो क्यों जाओगे समुद्र तरफ? आपको अपनी सत्ता रखना तो क्यों जाओगे सर? इतने प्रकार से समझाया गया है ब्रह्म का ये ज्ञान, आपकी भ्रांति कुछ दूर हो जाए सिवाय प्रभु। इसलिए भगवान बार बार गीता में थाली ठोक कहते हैं, भगवान सुखदेव ताल ठोक कहते हैं। यह अद्वैत जो ब्रह्म का सिद्धांत है कि प्रभु के सिवाय कुछ नहीं, एक के सिवाय कुछ नहीं है। शून्य लगा दीजिए तो अनंत शक्ति, अनंत गुना हो जाता है। एक हटा दीजिए तो शून्य ही शून्य है, शून्य ही शून्य है। ये सिद्धांत है। इसी बात को समझने के लिए एक और पुण्य कथानक है प्रयाग शताध्यायी नामक ग्रंथ में। 100 अध्याय के इस ग्रंथ में गंगा जी और यमुना जी की भी संवाद के माध्यम से एक अद्भुत कथा आती है। प्रयाग शताध्यायी। प्रयागराज में यमुना जी पहले से बह रही हैं, बड़ी गंभीर गहरी सांवरी सांवरी। इस बीच शिव जी के रंग में रंगी गंगा जी गोरी गोरी उधर से पधारी। दोनों हिमालय की बेटी हैं, गंगा और यमुना। तो यमुना जी को मालूम हुआ कि हमारी छोटी बहन गंगा इधर आ रही है, तो उन्होंने छोटी बहन गंगा के स्वागत का मन बना लिया और यमुना जी बाराबंकी की तरफ मुड़ गई कि स्वागत करें, परंतु यह गंगा जब अपना मुंह फेर लिया और वह झूसी प्रयाग का पुल है वहीं से घूम गई कि हम पूर्व दिशा की ओर जाएंगे, हम यमुना से मिलेंगे ही नहीं, बिना मिले ही चले जाएंगे। इधर यमुना जी ने प्रेम से अपनी बहन गंगा को पुकारा, तू आती क्यों नहीं, उधर क्यों जा रही है? तो यदि मैं आकर तुझसे मिलूंगी तो न तो मेरा नाम रहेगा और न तो मेरा रूप रहेगा। अब तक तो मैं गंगा गंगा बनकर आई हूँ, पर जब तेरे अंदर मिलूंगी तो लोग जब यमुना बोलेंगे, गंगा तो कोई बोलेगा ही नहीं। तो यमुना ने उत्तर दिया, रे गंगा बहन, बस इतनी सी बात है, लो मैं अपनी छोटी बहन को मिलने खुशी में अपना नाम रूप तुमको दे देती हूँ। हमारे तो कृष्ण रह गए ब्रज में, तो अब हमारा नाम रूप बहकर समुद्र में आ जाए, समुद्र में जाए। अब कोई मुझे कृष्ण पत्नी की जगह समुद्र पत्नी कहे, ये मुझे पसंद नहीं है। अब तो मैं कृष्ण पत्नी हो चुकी हूँ। ध्यान दीजिए, यमुना जी भगवान की पत्नी है।
अब मैं समुद्र पत्नी नहीं हो सकती तो बहन मैं समुद्र में नहीं मिलूंगी और मैं अपना नाम रूप दोनों खो देती हूँ। ध्यान दें, यही संगम है जिसका अद्भुत महात्म्य और अलौकिक है। तो नाम रूप तो खोना था गंगा का, तो गंगा की वहाँ पतली धारा है, हल्की हल्की है, स्टिली है। दौड़ती हुई यमुना जी बड़ी गंभीर हैं, स्थिर हैं, धीर हैं और पहले से बहती हैं। यमुना जी ने अपना नाम गंगा जी में खो दिया। तो भाई जब मिलना होता है तो अपना नाम रूप रखकर मिलना नहीं होता। तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्ता, एक अणु के जानकार वैज्ञानिक हैं, एक प्रकृति के ज्ञानी हैं, जीव के ज्ञानी हैं, एक ईश्वर के ज्ञानी हैं और एक वश के ज्ञानी हैं। ऐसे 3-4 प्रकार के ज्ञानी लोग हैं। एक रोटी के ज्ञानी हैं और मैं कि मैं ब्रह्म का ज्ञानी हूँ। तो जो ब्रह्म इस प्रकार तरह से आभूषण बन करके कि कोई उसका ज्ञानी होकर बैठे, ब्रह्म नहीं रहता। जो ब्रह्म का ज्ञानी होता है वो अपना नाम रूप खो देता है। क्या बात है! विषयों के अलग अलग ज्ञानी हो सकते हैं, पर ब्रह्म का ज्ञानी नाम रूप खो देता है, वो तो ब्रह्म ही हो जाता है। तथा विद्वान नाम रूपादि मुक्ता, अरे नाम के लिए झुकना पड़ेगा, रूप किसी का रहा नहीं। तो विद्वान जानता है कि संसार का नाम रूप तो झूठने वाला है, वह उससे विमुक्त होकर मेरा रूप यह है, मेरा यह नाम है, यह अभिमान उसको नहीं होगा। क्योंकि यह परात् परम पुरुषम उपायति दिव्यम, जो पर अक्षर से भी परे है, परतः परः, वह अव्याकृत से भी परे, स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान परात्पर कारणातीत कारण साक्षी कारणाधिष्ठान प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न स्वयं प्रकाश जो दिव्य पुरुष है, पुरुष उत्तम है, उससे एक हो जाता है। ध्यान दीजिए, वह उससे एक हो जाता है। इसलिए कभी भी जो ब्रह्म को जानने वाले होते हैं उनको कोई लालसा नहीं होती उनका नाम हो। वो तो ब्रह्म ही, जब नाम भी मेरा ब्रह्म, बदनाम भी मेरा ब्रह्म, ख्याति भी ब्रह्म, भीड़। वो प्रवचन, हम कई बार प्रवचन देने जब जाते तो हम नहीं परवाह करते कि वहाँ कौन बैठा है, हम तो ब्रह्म रूप हो जाते हैं। बस ये सोचना कि यहाँ पे भीड़ नहीं तो मैं क्या बोलूँ, तो आपको ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं हो, आपको नाम रूप दोनों खोल। और अभी हमने आपसे बताया कि नाम रह जाएगा, याद रखिएगा। क्यों नाम रह जाएगा? कि नाम नामी से अभिन्न है। और नामी केवल कौन है? नामी वह परात्पर परब्रह्म नामी है। ध्यान, समुद्र वही है, समुद्र वो जब है, इसलिए गीता आज भी प्रासंगिक है, आज भी चलती है। और जब जब कोई ज्ञान नष्ट हो जाता है तो प्रभु आते हैं, किसी रूप में भी वो ज्ञान प्रवृत्त हो जाता है। नाम चलता रहता है, कृष्ण कन्हैया का नाम चलता रहता है, अर्जुन का। तो जब जब ये नाम चलेगा, जब जब ये चीज़ें चलेंगी, आपकी चर्चा हो वही करेगी। तो आप नामी से जुड़ गए हैं, इसलिए चर्चा, आपका नाम रह जाएगा। यदि आप नामी से नहीं जुड़ते, आप केवल अन्य और नामों से जुड़ जाते, तो आपका जो नाम नहीं, आपका वो अन्य नाम में आपका भी नाम विलीन हो जाता। ध्यान दीजिए, इसलिए नामी जो है वह केवल और केवल एक है, वह है परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का इस सप्तम विचार समाप्त होता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस प्रकार मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के हमने आपको 7 विचार जो है कई भागों में हमने आपको सुनाया है। YouTube में कभी भी जाकर आप मुंडकोपनिषद जो है आप लोड करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है आचार्य श्री जगदीश के नाम का यह जो प्रवचन मिलेगा भागों में। अब रह गया इस पुस्तक का जो 8वां विचार है वो आपको हम बाद में सुनाएंगे। आज यहीं विश्राम देते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय।